सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी और सर्वज्ञ गुरु परंपरा। दत्तावतार, दत्तवंश के सद्गुरु श्री गुरु दत्तात्रेय या श्री दत्त गुरु। मैं उन्हें प्रणाम करता हूँ जो ब्रह्म के आनंद के साक्षात स्वरूप हैं, परम सुख के दाता हैं, परम सत्ता हैं और शुद्ध ज्ञान के साकार रूप हैं, जो द्वैत से परे हैं, आप और मुझ के द्वैत से। वे आकाश के समान सर्वव्यापी हैं और वैदिक महावाक्य तत्वमसि का अंतिम लक्ष्य हैं। वे एक शाश्वत हैं, शुद्ध, स्थिर और सभी विचारों के साक्षी हैं, मन और शरीर के सभी विकारों और त्रिगुणों सत्व, रज और तम से परे सदा विद्यमान हैं। भगवान दत्तात्रेय ब्रह्मा, विष्णु और महेश शिव की दिव्य त्रिमूर्ति के अवतार हैं। भगवान दत्तात्रेय ब्रह्मा, विष्णु और महेश शिव की दिव्य त्रिमूर्ति के अवतार हैं। श्री दत्तात्रेय या श्री दत्त गुरु हिंदू देवता यानी इष्ट देवता हैं, जो ब्रह्मा, विष्णु और शिव की त्रिमूर्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं। दत्तात्रेय नाम को दो शब्दों में विभाजित किया जा सकता है, दत्त जिसका अर्थ है दिया गया और अत्रेय जिसका संस्कृत में अर्थ है अत्रि का पुत्र। अत्रि सृष्टि के 7 ऋषियों या सिद्धांतों में से एक हैं। संस्कृत में अत्रि का अर्थ 3 नहीं भी है। जो 3 से परे है उससे अवतरित होने वाले को अत्रेय कहा जाता है। दत्तात्रेय नाम दत्त और अत्रेय का संयोजन भी है। त्रेय त्रिमूर्ति ब्रह्मा सृष्टिकर्ता, विष्णु संरक्षक और शिव संहारक का प्रतिनिधित्व करते हैं। नाथ परंपरा में दत्तात्रेय को भगवान विष्णु का अवतार और नाथों के आदिनाथ संप्रदाय का आदि गुरु यानी प्रथम शिक्षक माना जाता है। गुरु परंपरा में दत्तात्रेय आदिम स्वरूप यानी सर्वोच्च गुरु सिद्धांत हैं। दत्तात्रेय को योग मार्ग का अधिष्ठाता देवता माना जाता है, इसलिए उन्हें योग का स्वामी कहा जाता है। श्री दत्तात्रेय को अवधूत नाम से भी जाना जाता है, जो उतना ही लोकप्रिय नाम है। अवधूत वो है जो स्वभावगत दोषों अर्थात त्रिगुणों सत्व शुद्धता और ज्ञान, रज अक्रियता और वासना और तम अज्ञानता और जड़ता को दूर करता है। वह त्रिगुणों का नाश करता है और अव्यक्त सिद्धांत का आध्यात्मिक अनुभव प्रदान करता है। साधकों के दृष्टिकोण से भगवान दत्ता का महत्व ये है कि हिंदू धर्म में अनेक देवता हैं, इष्ट देवता या ईश्वर, लेकिन केवल एक ही हैं जिनकी पूजा गुरु के रूप में होती है और वे हैं भगवान दत्त। इसीलिए अवधूत चिंतन जय गुरुदेव दत्ता का जयघोष किया जाता है। श्री दत्त गुरु गुरु सिद्धांत के आदर्श और योग के प्रवर्तक हैं। श्री दत्त गुरु जो एक तपस्वी हैं, संकट के समय भक्तों की सहायता करते हैं और उन्हें मोक्ष यानी जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति की ओर ले जाते हैं। इसीलिए जनमानस द्वारा उनकी व्यापक रूप से पूजा की जाती है। श्री दत्तात्रेय अपने भक्तों और धर्मात्माओं को आशीर्वाद देने के लिए दोपहर के भोजन के समय एक आम अतिथि के वेश में विचरण करते हैं। इसीलिए वेदों में कहा गया है कि अतिथि को भगवान दत्तात्रेय के साक्षात स्वरूप के रूप में सम्मान देना चाहिए। सिद्ध योग पेज के शीर्ष पर जाएं। श्री दत्त गुरु का अवतरण। ऐसा माना जाता है कि जब भगवान ने ब्रह्मांड की रचना की तो उन्होंने स्वयं को धर्म के रूप में सृष्टि में प्रकट किया। विभिन्न लोकों की रचना हुई, प्रत्येक लोक से संबंधित प्राणियों की रचना हुई और धर्मों का प्रतिपादन हुआ। विभिन्न लोकों में विद्यमान प्राणियों को उनकी मूल अवस्था में वापस लाने के लिए मार्गदर्शन की आवश्यकता थी। प्राणियों ने अपने धर्म के अनुसार मार्गदर्शन की आवश्यकता महसूस की। इसी कारण ऋषियों ने भगवान की पूजा की और उन्हें गुरु मानकर उनका आह्वान किया। करुणावश स्वयं भगवान ने सृष्टि में गुरु के रूप में अवतरित होकर उनका मार्गदर्शन किया। इस प्रकार उन्होंने दूसरी बार स्वयं को सृष्टि को न्यौछावर कर दिया और इसीलिए उन्हें दत्ता कहा जाता है। श्री दत्त गुरु भगवान का अत्यंत दयालु, करुणामय और सहज रूप है और जिस प्रकार उन्होंने अत्रि ऋषि को स्वयं को न्यौछावर किया, उसी प्रकार वे अपने आश्रय चाहने वालों पर कृपा बरसाते हैं। भगवान दत्तात्रेय श्री दत्त गुरु का अवतरण। सार्वभौमिक शिक्षक। भगवान दत्तात्रेय श्री दत्त गुरु का अवतरण। सद्गुरु। गुरु दत्तात्रेय ने हजारों वर्ष पूर्व विश्व को अष्टांग योग का वरदान दिया था। अष्टांग योग में निम्नलिखित तत्व शामिल हैं: यम संयम, हत्या न करना, सत्यवदिता, चोरी न करना और कुछ न लेना। नियम अनुशासन, स्वच्छता, संतोष, तपस्या, अध्ययन और ईश्वर के प्रति समर्पण। नैतिक अनुशासन, आसन, मुद्रा, प्राणायाम, योग, श्वास, प्राण, जीवन शक्ति। यम नियंत्रण है। प्राणायाम में श्वास नियंत्रण के अभ्यास शामिल हैं। प्रत्याहार इंद्रियों को वापस लेना, पंच इंद्रिय से इंद्रियों को दूर करना। धारणा मन की एकाग्रता के साथ साथ श्वास को रोकना। ध्यान मेडिटेशन
समाधि, ईश्वर के साथ एकात्म होने की वो दिव्य या अति चेतन अवस्था। सिद्ध योग पेज के शीर्ष पर जाएं। श्री दत्त गुरु, तपस्वी। श्री दत्त गुरु का सामान्य स्वरूप 3 सिरों और 6 हाथों वाले तपस्वी के रूप में प्रकट होता है। श्री दत्त गुरु के 3 सिर और 6 हाथ त्रिमूर्ति ब्रह्मा, विष्णु और शिव के एकीकरण का प्रतीक है। उनका पूरा शरीर विभूति यानी पवित्र आग से ढका हुआ है। उनके चारों ओर उगते सूर्य की आभा है और उनके सिर पर चमकती जटा यानी लंबे बाल बंधे हुए हैं। वे हिरण की छाल से बने वस्त्र पहने हुए हैं और भक्तों के लिए एक तेजस्वी और आश्वस्त करने वाले स्वरूप हैं। उनकी भुजाओं में विभिन्न वस्तुएं हैं, जिनमें से प्रत्येक का एक आध्यात्मिक महत्व है। इस प्रकार उन्हें जपमाला यानी माला, कमंडलू यानी पवित्र पात्र, डमरू यानी पवित्र वाद्य यंत्र, त्रिशूल यानी त्रिशूल, शंख यानी शंख और सुदर्शन चक्र यानी एक पवित्र शस्त्र धारण किए हुए देखा जा सकता है। श्री गुरु दत्तात्रेय या श्री दत्त गुरु। श्री गुरु दत्तात्रेय या श्री दत्त गुरु त्रिमूर्ति ब्रह्मा, विष्णु और शिव प्रतीक। श्री गुरु दत्तात्रेय के साथ एक सफेद गाय है। इसे कामधेनु कहा जाता है, मनोकामना पूरी करने वाली गाय। वैदिक प्रतीकों में गाय सृष्टि और पृथ्वी ग्रह का प्रतीक है। पृथ्वी और सृष्टि असंख्य धन, अनुभव, सुख और आनंद प्रदान करती है। पृथ्वी अपने जीवों का पोषण करती है। सृष्टि अपने दूध से सृष्टि के जीवों का पोषण करती है। पृथ्वी और सृष्टि सभी लोकों में जीवों का पोषण करने के लिए तत्पर रहती है। गाय का दूध पीना भौतिक, प्राणिक, मानसिक और आनंदमय लोकों में ऐसे पोषण, विकास और संतोष का प्रतीक है। इसी कारण गाय को पवित्र माना जाता है और उसके दूध का उपयोग करने से पहले उसका सम्मान, पूजा, संरक्षण और अच्छी तरह से पोषण किया जाता है। भगवान दत्तात्रेय के चरणों में 4 कुत्ते हैं। ये 4 कुत्ते 4 वेदों यानी आध्यात्मिक ज्ञान के भंडार, हिंदू धर्म के सबसे पवित्र ग्रंथों का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये 4 युगों या शब्द की 4 अवस्थाओं या अस्तित्व की 4 अवस्थाओं का भी प्रतिनिधित्व करते हैं। 4 वेद हैं ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। 4 युग हैं कृत, त्रेता, द्वापर और कलयुग। शब्द की 4 अवस्थाएं हैं परा, पश्यन्ति, मध्यमा, वैकारी और अस्तित्व की 4 अवस्थाएं हैं अस्तित्व, चेतना, विचार और वाणी या कर्म। दत्तात्रेय के हाथ में त्रिशूल। ये दर्शाता है कि उन्होंने 3 गुणों को पार कर लिया है जो इस मायावी संसार का निर्माण करते हैं: सत्व, शुद्धता और ज्ञान; रज, अक्रियता और वासना; तम, अज्ञानता और जड़ता। सुदर्शन चक्र। ये दर्शाता है कि श्री दत्त गुरु समय के चक्रों से परे हैं, अर्थात भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यकाल से परे हैं, और सुदर्शन चक्र धारण करने का अर्थ है कि वे समय के नियंता हैं। शंख शाश्वत शब्द ओम का प्रतीक है, जो ब्रह्मांड में आत्मा और जीवन सिद्धांत की अभिव्यक्ति है। ओम शक्ति का शब्द है। ये ब्रह्म या ईश्वर का पवित्र प्रतीक है। ओम में अ, उ, म और अर्ध मात्रा है। ओम अनंत है। ओम शाश्वत है। ओम अमरता है। ओम सत चित आनंद है। आरंभ में शब्द था। शब्द भगवान के साथ था। शब्द स्वयं भगवान था। संपूर्ण विश्व भी ओम से ही उत्पन्न हुआ है। ओम इस संसार की सर्वश्रेष्ठ वस्तु है। ओम प्रणव है, घलोरी का शब्द है। ओम रहस्यमय शब्द है। ओम सभी शिक्षाओं का सार है। ओम रहस्यों का रहस्य है। ओम समस्त शक्ति का स्रोत है। श्री दत्तात्रेय द्वारा जपमाला धारण करना हमें याद दिलाता है कि हमारा प्राथमिक कर्तव्य मंत्र जाप यानी भगवान का पवित्र नाम या रहस्यमय दिव्य शब्द सूत्र, ध्यान और ईश्वर के प्रति समर्पण है, और हमारा मोक्ष यानी जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति केवल इसी अनुशासन पर निर्भर करती है। श्री दत्तात्रेय भिक्षा पात्र धारण किए हुए हैं ताकि हमें वैराग्य यानी अनासक्ति, उदासीनता, अनासक्ति और अपरिग्रह यानी भोजन का भी संचय न करना सिखाएं। श्री दत्तात्रेय, जिन्हें तपस्वी कहा जाता है, युगों युगों से शिष्यों के रूप में जाने जाते हैं, जिनमें भगवान परशुराम, सहस्त्रार्जुन, प्रहलाद, आयुराज, यदु, अलर्क, संवर्त आदि प्रमुख हैं। सिद्ध योग पेज के शीर्ष पर जाएं। श्री दत्त गुरु, गुरु प्राचार्य। 3 ऐसी चीजें हैं जो वास्तव में दुर्लभ हैं और ईश्वर की कृपा से ही प्राप्त होती हैं। वे हैं 1. मनुष्य जन्म, 2. मुक्ति की तीव्र इच्छा, 3. सिद्ध पुरुष ऋषि गुरु की सुरक्षात्मक देखरेख। श्री दत्त गुरु तीसरे तत्व गुरु सिद्धांत का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो हमें जन्म मृत्यु पुनर्जन्म के चक्र से मुक्त करते हैं। जगत की गुरु श्री कृष्ण ने भगवत गीता चतुर्थ 7-8 में स्पष्ट किया,
यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। हे भारत, जब भी धर्म का घटाव होता है और अधर्म बढ़ता है तब मैं स्वयं को प्रकट करता हूँ। अच्छे की रक्षा, बुरे का नाश और धर्म की स्थापना के लिए मैं युग युग में प्रकट होता हूँ। भगवान कृष्ण, भगवद गीता यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। भगवान कृष्ण, भगवद गीता यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। श्री गुरु दत्तात्रेय त्रिमूर्ति, ब्रह्मा, विष्णु और महेश शिव की दिव्य त्रिमूर्ति के अवतार हैं। श्री दत्तात्रेय तपस्वी जो ब्रह्म के आनंद का साक्षात स्वरूप हैं। श्री गुरु दत्तात्रेय या श्री दत्त गुरु, गुरु वही है जो सृष्टि को सृष्टिकर्ता तक ले जाता है। गुरु ईश्वर का मानव रूप में अवतरण है ताकि साधकों को मोक्ष, ज्ञान या चैतन्य प्राप्ति के लिए उपयुक्त परिस्थितियां प्राप्त हो सकें। जो कुछ भी घटित होता है वो ईश्वर की इच्छा की अभिव्यक्ति मात्र है। दिव्य ऊर्जा